जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगा कि माता रानी की अनुपम कृपा से आप सभी माता रानी के प्यारे भक्त बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से बहुत दिनों बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है एक नए सैटरडे पॉडकास्ट में। आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहेंगे, काफ़ी दिनों से सैटरडे पॉडकास्ट नहीं आ पा रहा था। काफ़ी श्रद्धालु कमेंट भी कर रहे थे, लेकिन हमारे पास स्टोरी थी नहीं। अब बेसिकली स्टोरी भी आ चुकी है, तो आप सबके लिए सैटरडे पॉडकास्ट इसी तरह से हर सैटरडे आता रहेगा। आप तो जानते ही हैं कि सैटरडे पॉडकास्ट के जरिए हम माता रानी की चमत्कारी कहानियाँ आप सभी तक साझा करते हैं, जो आप हमें भेजते हैं। तो आप सब इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर आपके पास कोई भी आपकी कहानी है माता रानी से जुड़ी, आप हमें साझा करना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आकर अपना कहानी हमें शेयर कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ayushmaurya@gmail.com, जो कि आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। चलिए आज की सैटरडे पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे कि सैटरडे पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं तक शेयर करिएगा और इसे पूरा सुनिएगा। कहानी हम तक साझा किया है प्रदीप जी ने, जो कि हमारे वाराणसी के ही रहने वाले हैं। काफ़ी पहले इन्होंने कहानी भेजी थी, और आपको बता दें कि इन्होंने कहानी में ना माता रानी के दरबार से जो हमें प्रसाद मिलता है, श्राइन बोर्ड द्वारा दिया जाता है, उसकी एक अलौकिक जो है कहानी हम तक साझा की है, जिसको सुनने के बाद ना आपका और भी ज़्यादा भरोसा माता रानी पर बढ़ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रदीप जी बताते हैं कि माता रानी को बहुत ज़्यादा मानते थे, माता रानी के दरबार जाते रहते थे, और प्रदीप जी की एक वाइफ थी और इनकी एक बच्ची थी। हालांकि इनकी वाइफ और बच्ची थोड़े डिस्टेंस पर रहती थी इनसे, और ये थोड़ा अलग रहते थे, लेकिन बच्ची की काफ़ी तबीयत खराब रहती थी, और प्रदीप जी अक्सर जो है अपनी बच्ची के लिए जाते थे, बच्ची को देखते थे। बच्ची की कंडीशन दिन पे दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होती गई, और एक ऐसा समय आया कि बच्ची को डॉक्टर ने भी बोल दिया कि अब ये बच्ची जो है वो बच नहीं सकती, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। आप इसे घर पर लेके जाइए, वहीं इसका जो है इलाज करिए, वहीं इसका देखभाल करिए, ऐसे बच्ची ये बच नहीं सकती है। ऐसी बात कह दी गई। अब प्रदीप जी के मन में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी। वो बस यही सोच रहे थे कि मैं माता रानी हर महीने लगभग आपके दरबार आता हूँ, आपसे इतना जुड़ाव है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? किस प्रकार से मैं अपनी बच्ची को ठीक करूँ? मुझे कोई रास्ता दिखाओ। अब ऐसे में उनका जो घबराहट था वो और बढ़ता जा रहा था। तो वो फिर बच्ची के घर पहुँचे और माता रानी से यही बोले कि माता रानी, मेरे पास तो कुछ है नहीं, हालांकि मेरे पास सिर्फ आपका ये प्रसाद है जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा दिया जाता है। मैं इसी प्रसाद को रखा था अपने पास, और मैं इस प्रसाद को ही इसको खिलाता हूँ। अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जो करेंगी वो आप करेंगी। अगर आप चाहें तो आप इसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो इसकी ज़िंदगी बचा लीजिएगा। ये आपके हाथ में है, क्योंकि मैं हर जगह से हार चुका हूँ। इस बात को कहते हुए उन्होंने पैकेट फाड़ा, और उसमें से जो ताल मिश्री होती है वो उस बच्चे के मुंह में उन्होंने डाल दिया। जैसे ही बच्चे ने उस ताल मिश्री को ग्रहण किया, कुछ समय बाद ही उसका असर शुरू हो गया, और अचानक से बच्ची जो है ना बहुत ज़्यादा फिट एंड फाइन हो गई। बिल्कुल उसने जो है मूवमेंट करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे वो बिल्कुल सही हो गई। और जैसे ही उन्हें ये देखने को मिला कि बच्ची के अंदर मूवमेंट आ गया है, वो बस माता रानी को याद करके वहीं पर रोने लगे और बोलने लगे कि माता रानी, आज मैं मान गया आपके इस चमत्कार को, क्योंकि मैं तो ये कहता था कि मुझे देखना है कि आप ये चमत्कार करती हैं कि नहीं, और आज फाइनली आपने वो चमत्कार कर दिया। इस तरीके से फिर जब वो डॉक्टर के पास गए 2 दिन बाद, तो डॉक्टर बोला कि आखिर आपने इन्हें कहाँ दिखाया है, आपने किस जगह किस डॉक्टर को दिखाया है जो ये बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गई हैं, इसके पीछे का राज क्या है? तब उन्होंने बताया कि सर, मैंने कहीं कुछ नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ माता रानी का प्रसाद जो है इसको खिलाया, और माता रानी के प्रसाद के चमत्कार से ये बिल्कुल ठीक हो गई। रिजल्ट आपके सामने है। उस दिन डॉक्टर साहब भी सब कुछ कार्य छोड़कर माता रानी के दरबार पहुंच गए माता रानी के दर्शन करने, और उसके बाद तो प्रदीप जी का ठिकाना नहीं रहा। वो अब हर महीने क्या हर हफ्ते पहुंच जाते हैं। हमारे बनारस के ही रहने वाले हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा प्रदीप जी का, जिन्होंने अपनी कहानी हम तक साझा की है। और इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि माता रानी अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ती, हर परिस्थिति में वो साथ देती हैं, और उनका जो प्रसाद होता है ना वो अमृत है। अगर जो भी प्रसाद को सच्चे मन से ग्रहण करता है तो वो ज़रूर अपने लाइफ में अच्छा हो जाता है, और मेरा भी यही मानना है। आप सब भी कमेंट करके हमें अपनी कहानी ज़रूर साझा करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी भी सैटरडे पॉडकास्ट में आए, तो आप अपनी कहानी हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी कहानी जो है इंस्टाग्राम पे अपनी कहानी हम तक साझा कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही सैटरडे पॉडकास्ट से आप जुड़े रहेंगे। हर सैटरडे पॉडकास्ट हम कोशिश करेंगे कि आप सबके लिए इसी तरह से नई नई कहानियाँ लेकर आई जाए।
चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। इसी तरह से जुड़े रहिए, सुनते रहिए सैटरडे पॉडकास्ट में माता रानी की चमत्कारी कहानी। फिर मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं और आप सुन रहे थे सैटरडे पॉडकास्ट स्टे इन राइडर यूट्यूब चैनल पर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।